हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप केमिस्ट्री। सो आज हम पढ़ेंगे कार्बन आयंस। सो व्हाट आर कार्बन आयंस? सो एनी anion in which negative charge is carried by carbon atom is called as कार्बन आयन। ये बॉन्ड्स हैं। सो जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसको ये इजिली डोनेट कर सकता है किसी भी स्पीशीज को विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। सो लेट अस सी कि कैसे ये बनते हैं कार्बन आयंस फॉर्मेशन। तो सबसे पहले है रिमूवल ऑफ proton from hydrocarbons for example this alkyne। यहाँ पर जब हम कोई बेस ऐड करेंगे, सपोज NH2 नेगेटिव, ये NH2 नेगेटिव जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा किसी भी प्रोटॉन को जो कि एसिडिक होगा नेचर में। अब यहाँ पर जो है ये कार्बन जो है, क्योंकि 3 इसके जो है बॉन्ड बने हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, मींस इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने की वजह से जो है इसमें क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट दिस पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होगा इट विल ये जो है इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू अदर बॉन्ड्स। सो इसको ब्रेक करना इजी होगा। सो ये इजीली इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से जो हमें मिलेगी स्पीशीज दैट विल बी सी विद नेगेटिव चार्ज एंड अमोनिया विल बी रिमूव्ड। नेक्स्ट इज OH नेगेटिव। जब ये अटैक करता है, सपोज आपके पास है इस तरह से कोई एल्डिहाइड है, सो नाउ दिस ग्रुप जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर, मींस जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन एसिडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अगेन जो तीनों हाइड्रोजन है दीज आर एसिडिक इन नेचर, इनको रिमूव करना जो है इजी होगा। सो जो बेस है वो इजीली अटैक कर जाएगा, किसी भी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से अब ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का ये कहाँ जाएगा, दिस कार्बन ऑन दिस कार्बन, और यहाँ पे बन जाएगा C नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन CHO प्लस वाटर। नेक्स्ट फॉर्मेशन by addition of nucleophile to कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। जब हम कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे का जो है अटैक शो करेंगे, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली ऑन द कार्बन एटम, और जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से C यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये जो है बॉन्ड्स है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैच हो जाएगा। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। बेस फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो बेस होता है हमेशा ही कहां पर अटैक करेगा, प्रोटॉन पे, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहां पे अटैक करेगा, कार्बन एटम पे। सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। सो स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले हम करते हैं मिथाइल कार्बन आयन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सो मिथाइल कार्बन आयन में पहले हम देखते हैं मीथेन का जो है स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है। सो इसमें जो सेंट्रल एटम है दैट इज कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 1s2 2s2 2p2। सो अब हम बॉन्डिंग का केमिकल बॉन्डिंग करनी है तो सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे।
आउटर मोस्ट जो है कार्बन की जो है दैट इज 2s2 2p2, इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर अनपेयर्ड। अब ये जो कार्बन है ये जो स्टेट है इसकी ग्राउंड स्टेट है, और जब एक्साइटेड स्टेट होगी तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और आगे एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंड इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो है हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो इस तरह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, और दीज विल बी इक्वल इन एनर्जी, शेप एंड साइज। सो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होंगे। अब जो केमिकल बॉन्डिंग होगी, मिथेन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। सो कार्बन एटम अगर हम इस तरह से लिखें, सो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो कार्बन के पास जो है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही हाइड्रोजन एटम्स आएंगे अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और शेयर करेंगे कार्बन के साथ। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स होंगे विच आर 1s 1 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन होगा उनमें भी। अब ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब जब ये केमिकल बॉन्डिंग इनमें हो जाएगी, सो दीज विल ओवरलैप ईच अदर, और जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में रहते हैं। मीन्स एक की स्पिन जो है अपर साइड होगी और दूसरे की ऑपोजिट स्पिन होगी। सो यहाँ पर जो है हमने इस तरह से शो कर दिया है। अब जब मिथेन से जब मिथाइल कार्बोनाइन फॉर्म होगा तो ये कैसे फॉर्म होगा? सपोज जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट उसमें हमने देखा कि जैसे कोई बेस अटैक करता है सपोज, सो बेस जो है हमेशा ही प्रोटॉन को लेगा, मीन्स H पॉजिटिव यहां से रिमूव होगा। हाइड्रोजन जो है अपना एक जो इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग के लिए दिया था उसको नहीं लेके जाएगा, मीन्स जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रहेगा? कार्बन के पास। सो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। अब जब कार्बन ने किसी दूसरे एटम का जो है इलेक्ट्रॉन ले लिया है, सो इसके ऊपर दैट इज वाई हम जो है नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। नेगेटिव चार्ज हमेशा ही तब आता है जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी और एटम का अपने पास लेता है। सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास हो गए हैं 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, लेकिन अब यहाँ पर जो है 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। सो इसके लिए जो ज्योमेट्री और जो शेप होगी दैट विल बी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कह दो या फिर इसको हम कह सकते हैं पिरामिडल शेप। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन। दिस वॉज मिथाइल कार्बेनाइन। लाइकवाइज जो है कोई भी कार्बेनाइन का स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा। जो है हाइड्रोजन को जो है हम रिप्लेस कर देंगे किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी ग्रुप से, सपोज R ग्रुप से। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफाई करेंगे हम इनको। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बेनाइंस। सो ये क्या होते हैं?
प्राइमरी कार्बन आयन्स इस तरह के कार्बन आयन इन विच जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन होगा दैट विल बी अटैच्ड डायरेक्टली टू द वन कार्बन एटम मीन्स CH3। तो यहाँ पर H बॉन्ड H, यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज, दिस इज प्राइमरी। एंड सेकेंडरी में क्या होगा, कार्बन आयन इज अटैच्ड टू टू कार्बन एटम्स, सो दिस इज बॉन्ड एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा हाइड्रोजन एटम होगा। और टर्शरी में क्या होगा, कार्बन आयन विल बी अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, इस तरह से। So this is tertiary, this is secondary, this is primary, और this is मिथाइल कार्बन आयन, जिसमें जो है कार्बन किसी और हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड, सॉरी कार्बन के साथ अटैच्ड नहीं है। अब इसमें हम स्टेबिलिटी भी देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बन आयन्स। तो इसमें लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट, अब इन कार्बन आयन्स में जो हाइड्रोजन को छोड़ के जो एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, जिसका काम क्या है, अगेन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको पुश करना। सो यहाँ पर थ्री ग्रुप लगे हुए, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहे हैं कार्बन आयन के ऊपर, मीन्स जो नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन का उसको और इंटेंसिफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आ रही है। अब इसमें यही काम जो है 2 ग्रुप कर रहे हैं और इसमें 1 ग्रुप कर रहा है, और इसमें मिथाइल में एक भी जो है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो कि आगे इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर सके। सो अनस्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है, तो दैट मीन्स दिस इज लीस्ट स्टेबल, दिस विल बी मोर एंड मिथाइल carbon ion will be most stable. So next stability of carbon ions on the basis of hybridization. So this is alkynyl carbon ion and this is alkenyl carbon ion and this is alkyl carbon ion. So alkynyl जो कार्बन आयन है दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन आयन है, और इसमें जो कार्बन आयन है जो alkenyl है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जो ऑर्बिटल्स, इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें जो s कैरेक्टर जो है, s कैरेक्टर मीन्स जो s ऑर्बिटल जो आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं उसमें जो s वाला जो पार्ट है अगर किसी में ज्यादा होगा तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर्स। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो अगर आप कंपेयर करें तो s ऑर्बिटल जो होते हैं न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होते हैं जो s ऑर्बिटल्स हैं। सो s ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दीज विल फील मोर जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग फोर्स फ्रॉम दिस न्यूक्लियस, और जब ये ज्यादा फील करेंगे तो इजीली बॉन्डेड रहेंगे, मीन्स जो s ऑर्बिटल जो है इस पे इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना इजी रहेगा एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के इतने नजदीक नहीं है जितना कि s ऑर्बिटल्स हैं। सो दैट इज वाई अगर जितना ज्यादा आपके पास s कैरेक्टर होगा उस स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज उतने ही ज्यादा स्टेबल होगा। सो इसमें जो है s कैरेक्टर 50% है। क्यों है 50%? क्योंकि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, मीन्स 50% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और 50% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसमें sp2 ऑर्बिटल्स हैं, मीन्स एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल्स हैं, मीन्स इसमें 33% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 33 ये और 33 ये, मीन्स p ऑर्बिटल जो है 66% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो ओवरऑल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस ग्रुप की कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप, और इसमें ये सबसे कम हो जाएगी क्योंकि इसमें
3 जो है p ऑर्बिटल्स है. सो दैट इज वाई दिस इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज मोर एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल. Next is stability of carbanions on the basis of resonance. So ऐसी कोई भी कार्बेनाइन की जो स्पीशीज है जिसमें अगर पॉसिबिलिटी हो रेजोनेंस की या जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दैट कार्बेनाइन जिसमें कि ये एब्सेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव. ये जो है दिस इज एलाइल कार्बेनाइन. इसमें जो है नेगेटिव चार्ज जो है इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड. सो नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और देयर विल बी डिस्पर्शन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से जो है इस स्ट्रक्चर में जो है स्टेबिलिटी आ रही है. नेक्स्ट एग्जांपल जो है दिस इज बेंजाइल कार्बेनाइन. इसमें भी जो है दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड ऑफ रिंग. तो आगे ये शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा. इस तरह से जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बनेंगे. विल फॉर्म नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2. लाइकवाइज ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये पाई बॉन्ड जो है आगे जाके नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा. और जो है एरो जो है हम लगाएंगे यहाँ पर डबल हेडेड एरो टू शो 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है नेगेटिव चार्ज जो है पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2. ये इस तरह से यहाँ पर CH2 नेगेटिव. सो यहाँ पर जो है हमारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जिसकी वजह से मोर स्टेबिलिटी आ रही है स्ट्रक्चर में. तो कार्बेनाइन जिसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल होगी दैट विल बी मोर स्टेबल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.